सबसे पहले अन्नदाता किसानों को प्रणाम। राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में उपस्थित कृषि टीम भारत की सबको अभिनंदन। माय फर्स्ट पॉइंट इज दिस, हमारे राज्य में धान मुख्य फसल है। कुल ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया की 49% क्षेत्र की भूमि में केवल धान ही उगाया जाता है। छोटा स्टेट है। 2025-26 साल में लगभग 50,000 हेक्टेयर में हमने हाइब्रिड पैडी की खेती किए हैं। इसलिए स्टेट बजट से 10 करोड़ रुपया की सहायता दिया गया है। इस साल भी हम ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में हाइब्रिड करना चाहता हूं। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि फूड सिक्योरिटी मुद्दे की विचार करते हुए PMRKVY स्कीम के तहत ज़्यादा से ज़्यादा हाइब्रिड पैडी की खेती करने के लिए प्रावधान किया जाए। माय नेक्स्ट पॉइंट, MOVCDNER स्कीम त्रिपुरा में सफलतापूर्वक इम्प्लीमेंट किया गया है। अब तक राज्य में 26,600 से भी ज़्यादा इलाका में जैविक खेती हो रहा है और इसके साथ 26,800 से भी ज़्यादा अन्नदाता जुड़ी हुई है। मैं त्रिपुरा के 90% छोटा और सीमांतों किसानों के हित में इस स्कीम को हमारा राज्य के साथ साथ पूरी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में फिर से लागू करने की मांग करता हूं। हमारे राज्य में प्राकृतिक कृषि ऑलरेडी शुरू कर दिया है। 5,500 हेक्टेयर ऑलरेडी हो गया और 15,000 हेक्टेयर हमारा टारगेट है। नॉर्मली नॉर्थ ईस्ट में कोई केमिकल यू आर नॉट यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर, लेकिन हमारे राज्य में यूरिक खाद की निरंतर सप्लाई निश्चित रहे, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग यूज नहीं कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट कोई स्टेट में, हमारा स्टेट में तो नहीं है। हम लोग चाहते हैं नॉर्मली ऑर्गेनिक, शुरू से हमारा स्टेट नॉर्मली नेचुरल फार्मिंग है। तो हमारे राज्य में ऑयल पाम की खेती बढ़ी रही है। ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रासायन खाद की जरूरत होती है। मैं फर्टिलाइजर सेक्रेटरी फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री से आग्रह करता हूं कि इसके लिए अलग तरीके से विकल्प रासायनिक खाद के एलोकेशन की प्रावधान करें। नेक्स्ट पॉइंट इज, पिछले 8 सालों में राज्य सरकार 15 लाख से भी ज्यादा किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल किया है। राज्य के निचले इलाका में धान उत्पादकों के धान की फसल अधिक बारिश में जलमग्न होने के कारण सबसे ज्यादा नुकसान होता है, लेकिन उनको बीमा की कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। इन बड़ों मात्रा से किसानों को धान की फसल नुकसान की मुआवजा मिले। इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के गाइडलाइन में जल प्लावन, दैट इज इनंडेशन की समस्या को फसल बीमा में स्थानीय प्राकृतिक दुर्योग के तहत शामिल करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं। त्रिपुरा में ऑयल पाम की काफी संभावना है। अब तक 6,336 हेक्टेयर से भी ज्यादा इलाका में इसकी खेती हो रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि टी गार्डन एरिया, ये शेड टी भी हो सकता है, टी गार्डन एरिया और सरकारी बागीचाओं की में गवर्नमेंट ऑर्चर्ड में इसकी खेती करने की अनुमति दिया जाए। ऑयल पम्प की बायोफेंसिंग जो मैं हेक्टेयर प्रति सहायता 4,000 रुपया से बढ़ाकर इफ पॉसिबल 8,000 रुपया करने की गुजारिश करता हूं। पिछले 3-4 सालों में हमारे राज्य में एपिकल रूटेड कटिंग्स ARC पद्धति से आलू उगाया जा रहा है, जिसके तहत किसानों भाइयों को 2 से 3 गुना ज्यादा उत्पादन हो रहा है। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर CIP लिमा पेरू के साथ MOU के मुताबिक कंसल्टेशन फी रखना बहुत जरूरी है, लेकिन इस साल RKVY DPR स्कीम के तहत इसके हटाया गया है। मैं आग्रह करूंगा पहले की तरह फिर से कंसल्टेशन फी की प्रावधान किया जाए। 2 दिन जो कॉन्फ्रेंस चल रहा है, जो एडवाइस हमको मिला, मेरा स्टेट विल फॉलो टोटो
रोड मैप अप टू 2047, फार्मर रजिस्ट्रेशन, खेत बचाओ अभियान, ये भी हम आपने मेरा वक्तव्य के विराम देने से पहले मैं माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। पिछले 26 तारीख को माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अपनापन अभी जो भेंट किया था गवर्नर जी को, अपनापन पुस्तक लोकार्पण किया। उस अवसर पर उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उन्होंने लंबे सार्वजनिक और प्रशासनिक अभिज्ञता को अत्यंत भावपूर्ण ढंग से शेयर किया। उन्होंने पुस्तक में लाल चौक के बारे में, नई टेक्नोलॉजी के व्यवहार के बारे में, नर्मदा रिवर का जल वितरण के बारे में, धरती माता का रक्षा करने के बारे में तथा रासायनिक कीटनाशकों का सीमित और संतुलित व्यवहार जैसे गुरुत्वपूर्ण विषयों के उल्लेख किया। कोविड काल में दौरान देश और समाज ने जिन कठिन परिस्थितियों और अभिज्ञताओं के सामना किया, उन्हें भी उन्होंने बड़े संवेदनशील तरीके से शेयर किया। इसके साथ उन्होंने रामजी योजना पर भी विस्तार से चर्चा किया। उनके विचार इतने हृदयस्पर्शी और भावनात्मक था कि पूरा सभाघर शांत होकर उनके सुनता रहा। मेरे 34 वर्षों के संसदीय और सार्वजनिक जीवन में मैंने ऐसा प्रभावशाली और आत्मा के छूने वाला भाषण पहले कभी नहीं सुना। उनको शब्दों ने सचमुच मेरे हृदय को स्पर्श किया। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।